अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर है। इट इज़ इम्प्योर सेमीकंडक्टर और इसमें हम डोपिंग करते हैं बाकी एटम्स की, यानी कि जो प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है सिलिकॉन का या जर्मेनियम का, उसमें हम डोपिंग करते हैं, एडिशन करते हैं इम्प्योरिटी एटम्स का, तो वो बन जाता है एक्सट्रिंसिक। ठीक है, ये हम इसीलिए करते हैं क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी फिर इंक्रीज़ हो जाएगी, जो कि हम बाद में देखेंगे कैसे इंक्रीज़ होगी। ठीक है, और ये भी हमने कल देखा कि एक्सट्रिंसिक के दो टाइप्स हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस एन टाइप सेमीकंडक्टर्स या एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ये कब बनते हैं? एन टाइप क्या होता है? अगर हमारे पास मान लीजिए सपोज सिलिकॉन का या जर्मेनियम का प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल होगा और उसमें हम डोपिंग करेंगे, एडिशन करेंगे पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम मतलब ऐसे एटम का एडिशन करेंगे, ऐसे एटम की डोपिंग करेंगे जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे फॉस्फोरस है हमारे पास या आर्सेनिक है। ठीक है, ये जो एटम्स हैं इनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स में से जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिलिकॉन के नेबरिंग जो उसके अराउंड सिलिकॉन एटम्स होंगे उनके साथ बॉन्ड बनाएंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा। वो फ्री जब रहेगा तो दैट विल बी इन अवेलेबल इन कंडक्शन बैंड। ठीक है, और उसकी वजह से फिर वो सेमीकंडक्टर जो है वो कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके हम एग्जाम्पल ये डायग्राम बनाएंगे। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहले प्योर सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन एटम था, उसको हमने रिप्लेस किया किसके साथ? फॉस्फोरस के साथ। ठीक है, अब फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 बॉन्ड बनाएंगे। एक यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा सिलिकॉन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन इधर लगेगा बॉन्ड में, एक इधर लगेगा और एक इधर लगेगा। जो फ्री बचा वो यहाँ पे है, सपोज दिस इज फ्री इलेक्ट्रॉन, और इसको डोनेट किसने किया? फॉस्फोरस ने, जो कि अब इम्प्योरिटी एटम है। तो इस पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम का नाम होता है डोनर एटम, कॉल्ड एज डोनर एटम। तो मटेरियल तो न्यूट्रल है, यानी कि जो अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन गया वो तो न्यूट्रल है ही, न्यूट्रल है, लेकिन अब जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है इनका नंबर अब ज़्यादा हो गया, ये अब बॉन्ड में नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में नहीं है तो किस में जाएगा? वैलेंस बैंड में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, अब इस मटेरियल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो नंबर ऑफ होल से ज़्यादा है, तो दैट इज़ वाई दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो जब फॉस्फोरस ने इस क्रिस्टल में जब बहुत सारे फॉस्फोरस एटम्स होंगे, उन्होंने सब ने डोनेट किया होगा एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वो डोनर एटम्स कहलाएंगे या डोनर आयॉन्स कहलाएंगे। तो क्या होता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लूजली बाउंड होते हैं डोनर आयॉन्स के साथ या डोनर एटम्स के साथ। तो ये डोनर जो एटम्स हैं ये अपनी एक अलग एनर्जी लेवल बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज डोनर लेवल। और डोनर लेवल जो है वो कंडक्शन बैंड से जस्ट बिलो रहेगी, यानी कि बहुत कम गैप में रहेगी। जैसे जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इस फॉस्फोरस से, सिलिकॉन के केस में ये कितनी एनर्जी के साथ बाउंड रहेगा? 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ। ठीक है, और जर्मेनियम के केस में 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ ये लूजली बाउंड रहेगा किसके साथ? डोनर एटम के साथ। तो अगर हम एनर्जी लेवल डायग्राम के हिसाब से देखेंगे, ऊपर है आपके पास कंडक्शन बैंड, नीचे वैलेंस बैंड है, दिस इज वैलेंस बैंड। ठीक है, वैलेंस बैंड में क्या होते हैं? होल्स। वो कैसे बनेंगे? बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, लेकिन ओवरऑल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। ठीक है, बिकॉज हमने डोपिंग कर दी उस एटम की जिसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। तो ये कंडक्शन बैंड है। तो ये जो डोनर लेवल है ये जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड होगी, जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड, और इसमें रहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें रहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी सी एनर्जी मिल गई बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जंप करेंगे किस में?
कंडक्शन बैंड में, और जैसे ही ये कंडक्शन बैंड में जंप करेंगे तो दीज विल बी अवेलेबल फॉर कंडक्शन ऑफ करंट। और ये जो एनर्जी गैप है इस लेवल से, ये डोनर लेवल है, डोनर लेवल है। जो डोनर लेवल है और बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड है, इनके बीच गैप रहेगा 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। किसके केस में? सिलिकॉन के केस में। और जर्मेनियम के केस में और भी कम गैप होगा, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। और इस केस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, और उसको कहेंगे हम, अच्छा वो किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ डोनर एटम्स के बराबर। यानी कि अगर क्रिस्टल में 10 डोनर एटम्स है तो क्रिस्टल में 10 एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। तो एन ई का नंबर एन डी के बराबर होगा, लेकिन वो ग्रेटर देन होगा नंबर ऑफ होल्स, बिकॉज दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज एन टाइप। तो इसमें जो मेजॉरिटी कैरियर्स होंगी, चार्ज कैरियर्स जो मेजॉरिटी में होंगे, दोज विल बी इलेक्ट्रॉन्स। तो मेजॉरिटी कैरियर्स दीज आर इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। होल्स भी होंगे लेकिन उनका नंबर कम होगा। जैसे मान लीजिए सपोज यहाँ पे बॉन्ड टेम्परेचर आपने बढ़ाया, बॉन्ड ब्रेक हो गया, बॉन्ड ब्रेक हो गया। जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रॉन भी निकलता है और होल भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल नंबर ऑफ किन का ज़्यादा होगा? इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। अब बात करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की। पी टाइप जैसा कि नाम बता रहा है पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर्स, तो इसमें होल्स का नंबर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। अब ये कैसे होगा? अगर हम प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम की सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में डोपिंग करेंगे ट्राईवैलेंट एटम की, यानी कि ऐसा एटम जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, उसकी डोपिंग करेंगे। जैसे एग्जांपल है इंडियम की डोपिंग करेंगे, या एल्युमिनियम की डोपिंग करेंगे, या जैसे आपके पास है बोरॉन, ठीक है। अगर इन 3 एटम्स की डोपिंग करेंगे या जो भी ट्राईवैलेंट हमारे पास है, तो क्या होगा? ट्राईवैलेंट के 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाएंगे, और एक बॉन्ड जो है वो इनकम्प्लीट रहेगा, ठीक है। डायग्राम हम देखेंगे। तो ये डायग्राम है, ये सिलिकॉन क्रिस्टल में इंडियम आ गया, इंडियम एटम जो कि ट्राईवैलेंट है। तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ एक बॉन्ड बन गया, यहाँ एक बॉन्ड बन गया, यहाँ एक बॉन्ड बन गया, और ये जो बॉन्ड है ये फ्री हो गया, ये फ्री हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगी, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगी, दैट इज कॉल्ड एज होल, ठीक है। या ऐसे हो सकता है कि कोई नेबरिंग बॉन्ड ब्रेक हो जाए। मान लीजिए यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो गया बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठेगा, वो इस बॉन्ड को कंप्लीट करेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आएगा होल, तो होल यहाँ से यहाँ मूव हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जब हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम की डोपिंग करेंगे तो वहाँ पे वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगी, दैट इज होल। तो इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर्स द डोपिंग इज डन ऑफ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम, ठीक है। वो जो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम है वो डोनेट करता है एक होल, वो क्रिस्टल में एक होल डोनेट करता है जिसकी चार्ज क्या होती है? पॉजिटिव, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब जो ये ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम है, इसको यहाँ से चाहिए बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए, यहीं से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसीलिए इस ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम को कहा जाता है एक्सेप्टर आयन या एक्सेप्टर एटम, एक्सेप्टर एटम। जबकि एन टाइप में जो हमने अभी देखा उसमें इम्प्योरिटी एटम का नाम क्या होता है? डोनर, ठीक है। तो एक्सेप्टर एटम यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसकी चार्ज नेगेटिव बन जाएगी, ठीक है। लेकिन ओवरऑल क्रिस्टल जो है दैट विल रिमेन न्यूट्रल, ठीक है। तो जो ये एक्सेप्टर एटम्स हैं या एक्सेप्टर आयन्स हैं, ये अपनी एनर्जी लेवल बनाएंगे जो कि कहाँ लाई करेगी? जस्ट अबव द वैलेंस बैंड, बिकॉज होल्स आर लाइंग इन वैलेंस बैंड एंड इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर लाइंग इन कंडक्शन बैंड। तो जो डायग्राम होगी दैट विल बी समवट लाइक दिस, दिस इज कंडक्शन बैंड, this is valence band, and just above valence band there will be acceptor level, acceptor level। और यहाँ वैलेंस बॉन्ड में हमारे पास क्या है? होल्स, ठीक है।
और ये जो एक्सेप्टर लेवल है और होल्स हैं इनके बीच जो एनर्जी का जो गैप होगा दैट विल बी 0.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है, ये एरोस, ये एक्चुअली हो क्या रहा है कि अगर बॉन्ड कहीं पे ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, एक्सेप्टर। ये एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन लिया, यहाँ पीछे क्या छोड़ दिया, होल इन वैलेंस बैंड। तो इसी तरह से एक होल को फिल करने के लिए कहीं और पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, वहाँ पे होल प्रोड्यूस हो जाएगा। तो दैट इज़ हाउ होल्स मूव इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। बट नंबर ऑफ होल्स जो है वो ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। और नंबर ऑफ होल्स किन के बराबर होगा, जितने आपके पास एक्सेप्टर एटम्स हैं, Na। ठीक है, तो एक्सेप्टर कैरियर कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। ठीक है, एंड इट इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स आर होल्स। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम होता है, दैट इज कॉल्ड एज डोनर आयन या डोनर एटम। एंड रिमेंबर, डोनर एटम क्रिस्टल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो डोनर की खुद की चार्ज क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, एक्सेप्टर को यहाँ से इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है हमें एक्सेप्टर एटम को, लेकिन एक्सेप्टर एटम यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा लेकिन डोनेट करेगा होल टू द क्रिस्टल। तो एक्सेप्टर एटम की खुद की चार्ज क्या होगी, नेगेटिव। पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होंगे और एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो दीज आर टू टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो अब अगर हम दो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को ज्वाइन करेंगे, जैसे आपके पास है, आपने एक मटेरियल बनाया, एक डिवाइस बनाया जिसमें आपने दो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को ज्वाइन किया अपोजिट टाइप के, यानी कि डिफरेंट अनलाइक नेचर के, एक पी टाइप है एक एन टाइप है। अगर आपने इनको साथ में लाया, कनेक्ट किया, तो यहाँ पे एक जंक्शन बनेगा दैट इज कॉल्ड एज डायोड या पी एन जंक्शन डायोड। तो दैट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर।